हेलो स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेजल वर्ब्स के साथ ही, क्योंकि हम अपने फ्रेजल वर्ब्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए आज हम एक छोटा सा टेस्ट जो है इस पर करेंगे। जो फ्रेजल वर्ब हमने किया है टेक के साथ, उसी पर आज टेस्ट होगा। तो आइए देखते हैं कि इस टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है उसमें ब्लैंक है। आपको एमसीक्यूज 4 दिए जाएंगे। आपने अप्रोप्रिएट कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज करना है, जिससे इस सेंटेंस को करेक्ट वो किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो सेंटेंस है, ही कैन सू मी फॉर लाइबल इफ ही लाइक्स। सू मी फॉर लाइबल, मुझ पर हद तक के इज्जत का दावा करना। सू मी फॉर लाइबल, हद तक के इज्जत का दावा करना। ही कैन सू मी फॉर लाइबल इफ ही लाइक्स, वो मुझ पर हद तक के इज्जत का मुकदमा दावा कर सकता है। इफ ही लाइक्स, अगर वो चाहे तो, अगर वो पसंद करे तो। आई वोंट टेक डैश व्हाट आई सेड। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: डाउन, ऑफ, बैक एंड ओवर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यहां पर अगर आपने तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है, बैक, तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आई वोंट टेक बैक व्हाट आई सेड, मैंने जो कुछ कहा मैं उसे वापस नहीं लूंगा। सेकंड सेंटेंस है, we intend to have this wall taken dash in order to convert the two rooms into one. We intend, हम इरादा रखते हैं, to have this wall taken dash, इस दीवार को taken dash in order to convert the two rooms into one, ताकि इन दो कमरों को एक कमरे में कन्वर्ट कर सकें। तो यहां पर ऑप्शन में आप टेकन के साथ कौन सा वर्ड लेकर जाएंगे? ओवर, ऑफ, बैक या डाउन? तो अगर आपने ये चौथा वाला टेकन डाउन लिखा है तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वी इंटेंड टू हैव दिस वॉल टेकन डाउन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द टू रूम्स इनटू वन। इसी तरह तीसरा सेंटेंस देखिए, I forgot to take dash his address and telephone number. मैं भूल गया to take dash his address and telephone number. उसका टेलीफोन नंबर और उसका एड्रेस डैश करना। टेक डैश, तो सेंटेंस में क्या लिखेंगे? टेक ऑफ या टेक ऑन, या फिर टेक डाउन, टेक ओवर। अगर आपने टेक डाउन ऑप्शन को चूज किया है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेक डाउन का मतलब है नोट कर लेना, उसको लिख लेना। सेंटेंस है, it is no use giving him an explanation of how this machine works. कोई फायदा नहीं है, नो यूज गिविंग हिम एन एक्सप्लेनेशन, उसे वजाहत देने का, एक्सप्लेनेशन देने का, ऑफ हाउ दिस मशीन वर्क्स, कि ये मशीन कैसे काम करती है। ही विल नेवर टेक इट डैश, वो उसे कभी भी टेक इट डैश। कौन सा ऑप्शन आएगा यहां पर? टेक इट आफ्टर, टेक इट ऑन, टेक इट इन या फिर टेक इट अप? यस, टेक इट इन। तो सी ऑप्शन होना चाहिए, टेक इट इन। टेक इट इन का मतलब है टू अंडरस्टैंड। ही विल नेवर अंडरस्टैंड इट, ही विल नेवर टेक इट इन। फिफ्थ सेंटेंस है, माई फादर वॉज चीटेड ऑफ 5,000 रुपीज। मेरे फादर को 5,000 रुपए मेरे फादर से चीट कर लिए गए, धोखा देकर उनसे छीन लिए गए। My father was cheated of 5,000 rupees. He said that he had
never been so taken dash in his life. उन्होंने कहा कि वो पूरी जिंदगी में कभी भी इस तरह से टेकन इन नहीं हुए। टेक इन, सॉरी, यहाँ पर टेक इन आ गया। टेक इन जो है उसका मतलब है डिसीव करना, धोखा हो जाना। तो he said that he had never been so taken in his life. तो यहाँ टेक इन आएगा, तो वो ऑप्शन आपका। फिर नंबर 6 पर आ जाइए। Why did you take it dash your head that Ali had a holiday this week? Why did you take it dash your head? तुमने इस बात को अपने सर पर क्यों सवार कर लिया है? तुम इस बात को लेकर क्यों परेशान हो गए हो? That Ali had a holiday this week. के इस हफ्ते अली ने हॉलिडे किया था, उसने छुट्टी की थी, वो छुट्टी पर था। तो कौन सा फ्रेज यहां पर किस तरह फॉर्म करेंगे? टेक इट ऑफ, टेक इट ऑन, टेक इट इनटू या टेक टू? तो टेक इट इनटू योर हेड, ये सी ऑप्शन होगा इसमें, तब ये बिल्कुल ठीक रहेगा कि तुमने इस बात को अपने सर पर क्यों सवार कर लिया है कि अली ने इस हफ्ते छुट्टी की थी। 7th सेंटेंस है, दिस इज utterly thankless job. I'll never take it dash again. This is utterly thankless job. ये एक मुकम्मल तौर पर thankless job है, मैं इसे कभी भी दोबारा डैश नहीं करूंगा। टेक इट इन, टेक इट ऑन, या फिर टेक इट अप, या फिर टेक इट टू। यस, I'll never take it on again. तो अगर आपका ऑप्शन बी है तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। टेक ऑन का मतलब है to accept the responsibility of something, undertake something. तो इस तरह से ये फ्रेजल वर्ब्स का जो है पहला पार्ट है, 7 सेंटेंसेस में आपको चेक किया गया, और कुछ और सेंटेंसेस हैं जो अगली वीडियो में हम चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।